क्या हुआ तुम्हें? तुम अभी तक उठी क्यों नहीं? मैं तो ऑफिस के लिए भी तैयार हो गया। आज लंच वगैरह नहीं दोगी क्या? और ब्रेकफास्ट भी नहीं दोगी क्या? कुछ बना नहीं? अरे जी बहुत ठंड लग रही है, पता नहीं, लगता है बुखार आ गई है मुझे। उठा ही नहीं जा रहा है, इसलिए उठ नहीं पाई। अरे यार, तो क्या आज मैं भूखा ही जाऊंगा क्या ऑफिस? कुछ नहीं मिलेगा मुझे खाने के लिए, ना ही लंच के लिए। टिफिन भी कोई देने वाला नहीं है। अरे नहीं जी, आप भूखे क्यों जाओगे? एक काम करो, आप ना जाके माँ जी को, और आपकी दीदी भी तो है घर पर, तो उनको बोल दो ननद जी ही बना देंगी खाना। आपके लिए टिफिन तो बना ही सकती हैं, ब्रेकफास्ट भी थोड़ा बहुत कुछ बना देंगी हल्का फुल्का। जाओ आप बोल दो उनको। चलो ठीक है, तुम आराम करो, मैं देखता हूँ, बोलता हूँ मामा को, नहीं तो दीदी को। और वंश बेटा कहाँ है? उसको तो अम्मा जी बाहर लेकर गई हैं, बाहर ही ली होंगी। ठीक है, मैं देखता हूँ। आज फंसेंगी ननद जी काम करने में। ये तो इतनी नौटंकी है, क्या बोलो। सास और ननद दोनों ही बस बैठी रहती हैं, गप्पे लड़ाती रहेंगी। बस हो गया, कोई काम धाम करना तो आता नहीं है कि काम धाम कर लें। बस मुझे नौकरानी बनाकर छोड़ा है, इसीलिए तो आज मैंने सोचा कि चलो आज बहाना ही मार लेती हूँ बुखार का। कम से कम एक दिन की ही तो फुर्सत मिलेगी, इनको थोड़ा अकल तो आएगी। आज जब खाना बनाएंगी ना, तब इनको पता चलेगा, और सारा घर का जब काम करेंगी तब इनकी अकल ठिकाने आएगी। अरे मम्मी और दीदी, कुछ खाना बना दो ब्रेकफास्ट में, और कुछ लंच के लिए भी बना देना, टिफिन में ले जाने के लिए। क्यों, बहू कहाँ है? बहू ने नहीं बनाया क्या? क्या कर रही है बहू अभी तक? अरे माँ, तुम्हारी बहू को ना बुखार आ गया है बहुत तेज से, तो वो लेटी है, आराम कर रही है। अच्छा। अरे मम्मी जल्दी बनाओ ना यार खाना, क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना है। अरे दीदी सुनो ना। हाँ बोल, क्या बोल रहा है? अरे दीदी आप ही बना दो ना यार खाना, मम्मा का तो इतनी ठंड में हाथ पैर ही नहीं चलेंगे। वैसे भी वो भैया को लिए हैं तो उसकी देखभाल करेंगी। आप जाके बना दो ना मेरे लिए टिफिन। तू पागल हो गया है? मैं क्यों बनाऊं टिफिन? मैं तो नहीं बनाने वाली हूँ। अपनी बीबी को बोल, वही बनाएगी। जब देखो तेरी बीबी नाटक ही करती रहती, कभी सर दुखेगा, कभी पैर दुखेगा, कभी पेट दुखेगा, कभी बुखार आएगी। जब देखो, जब से मैं आई हूँ बस उसके नखरे ही देख रही हूँ। पहले तो हमेशा काम करती थी, अब लगता है मुझे देखकर उनकी ज्यादा ही तबीयत खराब होने लगी है। अरे बना दो ना यार दीदी, मेरे लिए बस तो बना दो, भाई हूँ आपका, में क्या ही हो जाएगा। अच्छा आप ही बताओ दीदी, मैं खाली पेट चला जाऊँ क्या ऑफिस? आपको अच्छा लगेगा? अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं चला जाता हूँ अभी। अरे सुनना बेटी, जाना बना देना भैया के लिए अपने 2-4 ठो पूड़ी बना देना, और थोड़ी सी भुर्जी बना देना आलू की। ज्यादा कुछ मत बनाना, भले तू बस इतना ही बना दे। वो खाली पेट चला जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। मेरा बेटा बेचारा खाली पेट जा रहा है दिन भर के लिए। देखो मम्मी, तुम फालतू का ज्ञान मुझे मत बांटो, मैं तो नहीं बनाने वाली हूँ, आप ही जाकर बना लो। अपनी बहू को जाके बोलो, वही बनाएगी। जब से मैं आई हूँ मैं देख रही हूँ नाटक ही करती रहती है, ये बुखार है, ये है, वो है, बस। अरे नहीं बेटा, उसको सचमुच बुखार आई होगी इसलिए वो नहीं बना रही, नहीं तो वो तो हमेशा ही बनाती है, सब काम कर लेती है। अरे सब जानती हूँ मम्मी तेरी बहू को, सब नखरे हैं तेरी बहू के। और देखो मैं तो नहीं बनाने वाली हूँ, चाहे कोई खाए चाहे नहीं खाए। आपको बनाना है तो खुद ही जाके बना दो, मैं ही पकड़ लेती हूँ आपके लल्ले को, दो मेरे पास। वैसे भी मैं अपने ससुराल में सारा काम मैं ही तो करती हूँ। अब कभी अगर 1-आध महीने के लिए आती हूँ मायके, तो मायके में रहकर मैं खाना ही बनाऊँ क्या? यहाँ भी काम ही करने आती हूँ क्या? मैं तो यहाँ सुकून की सांस लेने आती हूँ, मैं तो नहीं बनाने वाली। अरे ठीक है भाई, मत बनाओ, तुम दोनों ही मत बनाओ, मैं खुद ही चला जाता हूँ, खाली पेट ही चले जाऊँगा। वैसे भी अब मुझे लगता नहीं है दीदी बना के देगी मुझे, मैं खाली पेट ही चला जाता हूँ। चलो शाम को ही खा लूँगा, अभी तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं ही कुछ बना लूँ। हाँ तो चला जाना, मेरे को क्या सुना रहा है, मैं क्या करूँगी? और शाम को आना, तो हो सकता है तेरी बेबी की तबीयत ठीक हो जाए, तो वही बना के दे देगी तुझे खाना, तो खा लेना शाम को। यार मम्मी कैसी है दीदी है? दीदी एक बात बताओ, ससुराल में तो रोज ही बनाती हूँ ना, एक दिन यहाँ बना दोगे मेरे लिए तो कुछ हो जाएगा क्या आपका? मैं नहीं बनाऊंगी, क्यों बनाऊंगी मैं? और वैसे भी इतनी ठंड में कौन उठेगा भगवान, मैं तो नहीं बनाने वाली। अरे तो इतनी ठंड में पूरी दुनिया खाना बनाती है, आप बना दोगी तो मर थोड़ी ना जाओगी। अच्छा तुझे बड़ा बुरा लग रहा है? अच्छा जब तेरी शादी नहीं हुई थी उसके पहले कौन खाना बनाता था? मैं ही बनाती थी, सारे घर का काम भी करती थी और खाना भी बनाती थी, समझे ना? अब मेरी शादी हो गई है, अब ससुराल में सारा काम करती हूँ, अब क्या मायके में आकर करूँ? हर जगह जाके काम ही करती रहूँ क्या? नौकरानी तो हूँ नहीं मैं कि नौकर हूँ हर जगह काम ही करने के लिए जाऊँ। कैसी बातें कर रही है बेटी तू? बना देगी 2 रोटी तो कुछ हो जाएगा क्या? चल जा बेटा, बना दे 2 रोटी उसके लिए। अरे मम्मी तुम ज्यादा ज्ञान ना बांटो मुझे, दो लल्ला को मुझे, आप ही जाके बना दो। अरे तो मैं तो बना ही देती, लेकिन मुझे तो मना ही कर रहा है। अरे तुम दोनों लड़ाई मत करो यार मेरी वजह से, मैं रास्ते में ही कुछ खा लूंगा अगर होगा तो। मम्मी तुम टेंशन मत लो, मैं जा रहा हूँ। अरे रिंकी बिटिया, ये बहुत गलत किया तूने, मेरा बेटा भूखा ही चला गया घर से। तू 2 रोटी नहीं बना सके उसके लिए, बना देती तो कुछ हो जाता क्या? मैं क्यों बनाऊं? एक बात बताओ, क्या मैं नौकरानी हूँ क्या कि हर जगह झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाती रहूं? मैं भी इंसान हूँ।
मुझे भी लगता है कि 2-4-10 दिन मुझे भी कोई खाना बना के दे दे। अरे तो तुझे कौन सा रोज रोज बनाना था, एक ही दिन की तो बात थी, अभी बना देती हूँ उसके लिए। को मम्मी तुम ज्यादा अपनी बहू की साइड न लो, तुम्हारी बहू ना एक नंबर की नौटंकीबाज है, समझ में आया ना आपको? वो मुझे पता है, जब से मैं आई हूँ ना किसी न किसी दिन वो ऐसे ही बहाने करती रहती है जिससे उसको काम नहीं करना पड़े। वो ना मुझे देखकर जलती है, मुझे 2 रोटी क्या देती है तो उसमें उसको जलन होती है। अच्छा ऐसी बात है, चल मैं अभी जाकर उसको देखती हूँ कैसे नाटक कर रही है वो। क्या हुआ बहू तुझे, सुबह सुबह से पड़ी हुई है अभी तक? माँ जी वो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे बहुत बुखार है। इतनी क्या तेरे को बुखार, इतनी क्या तेरी तबीयत खराब है कि मेरा बेटा भूखा चला गया, तू खाना भी नहीं बनाई, नाश्ता भी नहीं बनाई उसके लिए, और हम सब भूखे बैठे हुए हैं। चल बाबू को तो मैंने खिला पिला कर सुला दिया है, अब चल उठ जा, चल खाना बना ले। बता मेरा बेटा तो भूखा चला गया, पता नहीं क्या खाया होगा। अरे मम्मी जी आप थी और दीदी थी तो आप लोग नहीं बना सकती थी क्या उनके लिए थोड़ा 4 रोटी? अगर दीदी बना देती 2-4 पराठे तो कुछ हो जाते क्या? अच्छा तो तेरी ननद खाना बनाए ये चाहती है तू? तो 4-10 दिन के लिए वो मायके आती है सुकून की सांस लेने, तब तू बोलती कि वो यहाँ का आकर काम करे, बेचारी वो भी तो अपने ससुराल का सारा काम करती है। ये सब बोलने पर तुझे शर्म तो नहीं आती? दवाई खा लेती ठीक हो जाती, फिर बाद में लेट जाती अपना खाना वाना बनाकर। तो इतना नौटंकी करती है बहू, इतना करती है, क्या बोलूं, पता नहीं कहाँ से आई। अरे मम्मी जी मैं कोई नौटंकी नहीं कर रही हूँ, सचमुच मेरी तबीयत खराब है। तेरी जैसे नौटंकी बात बहुओं को सब जानती हूँ मैं, बस नखरे दिन खाने के लिए होते हैं। 4 दिन के लिए ननद के आ गई, जलन के मारे लेट ही गई उसको देखकर कि जिससे खाना न बनाना पड़े। देखा ना मम्मी, मैंने बोला था ना कि तुम्हारी बहू नौटंकी कर रही है, लेटी होगी, खाना न बनाना पड़े, घर का काम न करना पड़े, इसलिए बहाना कर रही होगी। अरे नहीं उसकी तबीयत खराब है, उसका पेट भी दुख रहा है और बुखार भी है। चल हो गया, छोड़ उसको, अब खाना तो है ही, खाना तो हमें ही है, अब खाना खाए बिना तो रह नहीं सकते हैं। तो एक काम कर बेटा, तू ना झाड़ू पोछा कर ले, किचन साफ कर ले, और मैं खाना बना लेती हूँ, रोटी सब्जी तो बना ही लूँगी। देखो मम्मी मैं एक काम नहीं करूंगी, आप नहीं करोगी सारा काम, समझ आई ना? मुझे तो नहीं करना, आपको अपनी बहू को सर पे चढ़ाना है तो आप चढ़ाओ, मैं तो नहीं चढ़ा पाऊंगी। और आपको उनके हिस्से का काम करना है तो खुद ही कर लो, झाड़ू पोछा और खाना भी बना लेना। ये सब काम तो मैं नहीं करने वाली हूँ, न तो बर्तन धोऊंगी, न तो झाड़ू लगाऊँ, न ही खाना बनाऊंगी। आपको करना है तो आप कर लीजिए, जाकर आप ही कर लो। अरे मम्मी जी आप मत परेशान होइए, आप कुछ मत करिए, आराम करिए आप जाकर। मैं अभी दवाई खाई हूँ, अगर थोड़ी देर में आराम होगा तो मैं सारे घर का काम कर लूँगी, खाना भी बना दूँगी। हाँ तो करोगे ही, घर तुम्हारा है तो कोई दूसरा थोड़ी ना आएगा करने, हम भी करते हैं अपने ससुराल में, हमारी भी तबीयत खराब होती है तो भी करते हैं, और तुम तो नौटंकी कर रही हो, तुम्हारी तो तबीयत भी नहीं खराब है। अरे दीदी आपको तो मेरी बातें हमेशा नाटक ही लगती हैं, लेकिन सचमुच मुझे बुखार है, नहीं तो मैं कभी ऐसे नहीं लेटी रहती हूँ। देखो भाभी ऐसी उटपटांग बातें मेरे से मत करो, मुझे पट्टी मत पढ़ाओ, मैं बहुत होशियार हूँ, समझ में आई आपको? ये सब मैं करके छोड़ चुकी हूँ, तो आप मुझे तो सिखाना ही मत ये सब नाटक। अरे बेटा क्यों लड़ रही है भाभी से, तबीयत खराब है उसकी, रहने दे, आराम करने दे, हो गया एक दिन कर लेगी तो कुछ हो थोड़ी ना जाएगा। तेरा भैया भी ऑफिस चला गया था भूखे, कुछ बनाया ही नहीं आज खाना, आज पता नहीं क्या खाया होगा, अब आता ही होगा, तो चल शाम के लिए तो खाना बना ले, नहीं तो पूरा दिन उसका तो भूखे में ही चला जाएगा। और तुझे भी तो लगी होगी भूख बेटा, तू भी तो सुबह से कुछ नहीं खाई है। देखो मम्मी ना तो मुझे भैया से लेना देना है, ना तुम्हारी बहू से लेना देना है, चाहे कोई खाए चाहे नहीं खाए, मेरे मत्थे तो कुछ नहीं होने वाला है, समझ आई कि नहीं? और हाँ मुझे भूख लगी है, जाकर थोड़ा सा मूंग का हलवा नहीं तो लौकी का हलवा बना दो, समझ आई आपको? फालतू की पंचायत मेरे से मत करो, मुझे सब पता है, सब एक ही जैसे हो तुम लोग। सुबह से इस घर में चाय तक तो मिली नहीं है, और थोड़ा सा चाय बना दो ना तो मैं उसके साथ ब्रेड ही खा लूंगी, भूखी मर जाऊंगी। बेटे की तो बड़ी चिंता है आपको, बहू की भी है, लेकिन बेटी की चिंता नहीं है जो सुबह से कुछ नहीं खाई। और अपनी बहू को सर पे चढ़ा लो, तुम खूब चढ़ाओ, मुझे क्या करना है, काम करवाना हो करवाना, नहीं करवाना तो मत करवाना, लेकिन मुझे तो नहीं करना काम, अपनी बहू से करवाओ। देखो दीदी आप बहुत ज़्यादा बोल रही हो, कब से मैं देख रही हूँ, आपको काम करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए, लेकिन शोर मत मचाइए सर पे। आप एक दिन तो खाना बनाकर दे नहीं सकती हो, और भैया भाभी से कोई मतलब नहीं है, बाहर में जाएं, यहाँ जाएं, वहाँ जाएं, क्यों भैया भाभी जाएंगे? भैया भाभी का आपका खाते हैं क्या? आप ही चले जाइए बाहर में, आपको तमीज नहीं है क्या कि कैसे बात करते हैं लोगों से? भाई कुछ भी सुना देती हो, तबीयत खराब है तभी, आपके जैसे कोई नहीं होता है नौटंकीबाज जो सबको समझती हो अपने जैसे। और हाँ आप कोई काम मत करना, आपके मत्थे नहीं, हम कर लेंगे काम जब हमारी तबीयत ठीक होगी। तो अब से सुन रही हूँ लड़े जा रही हो, कहीं मुझसे लड़ोगी, कहीं सासू माँ से लड़ोगी। किसने बोला आपको काम करने के लिए? किसने बोला हो वो जाए भाड़ में, आप जाओ भाड़ में, मैं नहीं जाऊंगी और ना ही मेरा पति जाएगा। आपको तो खुद शर्म आनी चाहिए,
कि आपका भाई तो भूखा पेट ऑफिस चला गया। सुबह से आपको 4 पराठे नहीं बनाए गए। आपकी माँ बोल रही है कि बना दो बना दो। आप तो अपनी माँ की बात नहीं सुन रही हो, तो मेरी क्या सुनोगी? अच्छा भला बताओ कौन सी बहन होगी जो अपने भाई को खाली पेट जाने देगी ऑफिस? बना ही देती तो कुछ थोड़ी ना हो जाता। बनाइएगा आप खाना, समझ आई? आपके हाथ का किसी को खाना भी नहीं है। मैं तो बिल्कुल भी ना खाऊं। मैं बना लूंगी खाना। अभी दवाई खाई है, आराम होगा तो सबके लिए मैं खाना बना दूंगी। वो भी आएंगे तो भरपेट वो भी खा लेंगे। और माँ जी आप परेशान मत होइए, कुछ बिस्किट रखी होंगी वो खा लीजिए। मैं कुछ देर में बनाती हूँ आप सबके लिए खाना। और वो भी आते होंगे ऑफिस से, उनके लिए भी सब कुछ बनाती हूँ। चल बहू तू चुप हो जा, शांत हो जा, तेरी और तबीयत खराब हो जाएगी नहीं तो। और बेटा सही कह रही है बहू तुझे, तुम तो सच्ची में भूल जाती हो कि कौन किससे कैसे बात करनी है, कौन तुमसे बड़ा है छोटा है। तो मेरे से ही लड़ रही है। अब तुझे बोला था मैंने कि बना दे बेटा 2 पराठे उसके लिए, लेकिन तू है कि बनाई ही नहीं उसके लिए पराठा। चल अब ऊपर से लड़ भी रही है। अब सुन, एक शब्द मत बोलना एक्स्ट्रा। काम करना हो तो कर, नहीं करना है तो मत करना। चुपचाप से बैठ जा। सबके सब एक नंबर के नौटंकीबाज हो। मैं कोई काम नहीं करने वाली हूँ यहाँ पर, समझ आया आप लोगों को? मैं यहाँ काम करने नहीं आई हूँ। अगर काम ही करना होता तो मैं अपने ससुराल में ही रह लेती। 2-4-10 दिन के लिए आई हूँ तो आराम से ही रहूंगी, नहीं तो आपको लोगों को इतनी दिक्कत हो मैं चली जाती। अच्छा नाटक है बेटा तेरा। तेरे को ना बस यहाँ से मायके वालों से कोई तेरा फर्ज नहीं होता है। बस तू जब आएगी यहाँ तो अपनी फरमाइशें बता देती है कि मम्मी मुझे ये चाहिए, भैया मुझे ये चाहिए, ये दिलवा देना वो दिलवा देना। और जरा सा काम के लिए बोलो तो तेरा नाक चढ़ाता है। जैसे मायके वाले बस देने के लिए बने हैं, कुछ करने के लिए बोल दो तो तुझे अपना ही याद आने लगता है फिर। और आज जरा सा भैया बोल दिया कि खाना बना दे तो सीधे मुंह बना कर दी कि नहीं बनाऊंगी। और इतने दिनों से भाभी तेरे लिए कितना कुछ कर रही है, लेकिन एक दिन तबीयत क्या खराब हो गई, उसके लिए खाना नहीं बना सकी तू। तेरी भाभी की कभी भी तबीयत खराब होती है तो वो कभी भी मुझसे खाना नहीं बनवाती है। हाँ सही कह रही हो मम्मी, ये तो पता नहीं कैसी बहन है कि अपने भाई को खाना ना दे सके। देखो भाभी मैं लास्ट टाइम बोले हूँ, ज्यादा बड़बड़ मत करना, नहीं तो कुछ सुन लोगी भला बुरा तो बोलोगी फिर बाद में कि ऐसा बोलती है मेरी ननद। हाँ बोलो, क्या मेरे मुंह में नहीं है बोलने के लिए? एक बोलोगी 10 खाओगी, समझी ना ननद जी? देखो भाभी चुप हो जाओ, लास्ट टाइम बोल रही हूँ, नहीं तो ऐसा बोलूंगी कि कान से खून निकल आएगा। अच्छा तो आपको बोलना बस आता है क्या? मेरे मुंह नहीं है। मैं ऐसा बोलूंगी ना कि 7 पुश्ते जाग आएंगी आपकी। गांव की लड़की हूँ, समझ आई ना? ऐसी गाली दूंगी ना कि सारी बत्ती सी बाहर निकल के आ जाएगी, सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। ठीक है मम्मी, बहुत बढ़िया किया तुमने अपनी बहू का साथ देकर। चलो अब रहना अपनी बहू के साथ, मैं तो जा रही हूँ अब अपने ससुराल। ए ननद रानी, तुम्हारे जैसी ननद की ना मुझे कोई जरूरत नहीं है, समझी ना? ये अपना लेक्चर ना दूसरे को जाकर सुनाना, ये घमंड मुझे चाहिए भी नहीं तुम्हारी जैसी ननद। पता नहीं 6 ननद है मेरी, सब एक से बढ़कर एक है, एक ढंग की ननद नहीं मिली। बहुत सुनाया भाभी आपने, हद कर दी आप। हाँ तो ननद रानी सुनने लायक काम करोगी ना तो सुनाऊंगी सही, आरती नहीं उतारूंगी। और दोबारा और कुछ बोला ना तो मार भी खाओगी, समझी ना? देखो भाभी कर लो जितनी नौटंकी करनी है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारी जैसे लड़ने के लिए इतना जी चल रहा है ना, तुम एक नंबर की नौटंकी हो और नौटंकी ही कर रही थी। तुम्हारी जैसी बहुओं को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ, और मुझे भी तुम्हारे जैसी भाभियों की जरूरत नहीं है। चुप हो जाओ देवियों, चुप हो जाओ बस, अब एक शब्द नहीं निकलना चाहिए। बहू तू भी चुप हो जा, अभी तेरी तबीयत खराब थी ना, अब बड़ा जवान चल रही है तेरी। और बेटी तू भी चुप हो जा, अब आगे एक शब्द मत बोलना तुम दोनों, समझी ना? इतना बड़ा तो काम भी नहीं है घर का जितना लड़ रही हो तुम दोनों। मत करो तुम दोनों का, मैं कर लूंगी अकेले, मर मत जाना तुम दोनों काम करके। हे भगवान, कैसी बहू कैसी बेटी मिली है, किसी काम की नहीं है। हाँ तो कर लो, मैं तो नहीं करने वाली हूँ। मैं वैसे भी आपके घर में रहूंगी नहीं, अब तो आज रात हो गई इसलिए जा नहीं सकती, कल मैं सुबह ही चली जाऊंगी अपने ससुराल। हाँ तो जाती नहीं है, किसने रोका है? अभी चले जाइए। मुझे तो पता है जितना ससुराल वाले तुम्हारी आरती उतारते होंगे, इतनी सूद तो दिखती नहीं हो कि ससुराल वाले आरती लिए खड़े होंगे। हाँ मेरी बहू रानी आई है, आरती उतार दूं, झूला झूलने के लिए डाल दूं। बहू बहुत बोल रही है तू, चुप हो जा। हाँ मम्मी मजे ले लो, तुम भी और तुम्हारी बहू भी, मैं तो जा ही रहूं, लेकिन आज के बाद मैं जिंदगी में आपके घर में मुंह नहीं दिखाऊंगी अपना। ऐसे लोगों को बुलाता ही कौन है, पता नहीं किसको सुना रही, इतना घमंड किस चीज का है इसको। यहाँ पर बिल्कुल जरूरत नहीं है ऐसी नंदों की, कोई नहीं चाहिए हमको। चुप हो जा, तुझे नहीं चाहिए, मेरी बेटी है, मुझे चाहिए, तू भी कम नहीं है तो एक नंबर की नौटंकी। चलो मैं अपनी बेटी को मना लेती हूँ, अच्छा नहीं लगता घर से ऐसे उदास होकर जाएगी मेरी बिटिया। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो, मजा आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।